देश के किसान व मजदूरों की मांगों व समस्याओं व उनके समय से समाधान बारे उपायुक्त के माध्यम से आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। अपने मांग पत्र को लेकर आज जिला प्रधान रमा व रेडी फड़ी यूनियन के रामदेव सिंह पटेल व कई मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सभी उपायुक्त कार्यालय इकट्ठा होकर अपना ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। अपनी बातों और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। किस तरह का ज्ञापन दिया सर, क्या कुछ इनकी मांग है सर, क्या कुछ बताया इन लोगों ने सर? ये देश के किसान मजदूरों की मांगों को और समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया गया है और ये उचित माध्यम के द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय के मार्फत सरकार को भेज दिया जाएगा। मांगों को लेके आए थे, क्या कुछ मामला है जी? आज की परिस्थिति में, परिवेश में, पूरे देश में जो शोषण का माहौल बना हुआ है, ये बीजेपी सरकार कमेरे वर्ग का, मजदूर वर्ग का जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाके, कानून लाके शोषण करने में लगी हुई है, उसके विरोध में हम पंचकुला के तमाम साथी आज माननीय उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी बात उनके सामने रखी है। साथ ही मैं रेडी फड़ी की तरफ से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। यहाँ के प्रशासन के लोग, कुछ राजनेता, कुछ सीनियर सिटीजन्स, कुछ मीडिया के साथी भी रेडी फड़ी वालों को अवैध और माफिया नाम से संबोधित करते हैं बार बार। इससे हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। हमें ना तो अवैध हैं और ना ही माफिया हैं। भारत सरकार ने हमें भी एक संविधान दिया है, वो हमारा माई बाप है। स्टेट बैंक डायरेक्ट 2014। हम ना अवैध हैं और ना ही माफिया हैं। हम कृपया तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। सर, प्रदर्शन हमें कंटिन्यू करते आ रहे हैं, आप हमारे बीच में आते भी रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पंचकुला शहर में आज तक कोई भी अधिकारी बड़ी कुर्सी पर आया, जिले स्तर पर आया है, चाहे नगर निगम में हो, जिला कार्यालय में हो या अन्य किसी कार्यालय में, किसी भी अधिकारी में गलत को गलत कहने की हिम्मत आज तक नहीं पैदा हुई। सबसे बड़ी विडंबना यही है। सब देख रहे हैं कि रेडी फड़ी के साथियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। लियो मीडिया कंपनी के माध्यम से जबरन उनको जो है शोषण किया जा रहा है, उनको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, उनसे किराया मनमानी तरीके से लिया जा रहा है, ड्राम में तमाम धांधली की जा रही हैं। तो रोना है तो हम रो रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई हम अंत तक लेकर जाएंगे के लिए। लेकिन यहाँ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर के अपने चुनिंदों साथियों को, अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से ला करके बेंडिंग जोन में भी भर्ती कर रही हैं। बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले हुए हैं। और आपने ही एक इंटरव्यू लिया था पिछले 2-3-4 दिन पहले जयप्रकाश जी का, उसमें साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी वेंडर को स्ट्रक्चर लेने के लिए, पैसे देने के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। यही बात अधिकारी भी कहते हैं नगर निगम के, लेकिन मीडिया के सामने ये कुछ और बोलते हैं। जब वेंडरों के बीच में जाते हैं तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो ऐसे मामले तो आप हमारे सामने लेके आते नहीं है कि हाँ डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह से जब लियो मीडिया के अधिकारी कहते हैं कि हाँ कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, फिलहाल आप आइए, उसके बाद जब अगर आपको डराया धमकाया तो फिर वो बात आप मीडिया तक क्यों लेके आते हैं? मीडिया के सामने भी हम लाए, हर अपनी मीटिंग में, हर रैली में, हर मांग पत्र में हमने दिखाया भी है। आपको भी मांग पत्र भेजा, उसमें भी लिखा हुआ है कि डराया धमकाया जाता है। अभी जब अगर डराया धमकाया न जाए, अभी एक साथी, तमाम साथी हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि जब तक आप स्ट्रक्चर के पैसे नहीं जमा करोगे तब तक आपको बेंडिंग जोन में घुसने नहीं दिएगा, आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। कौन है ऐसा वो व्यक्ति जिसको सामने है क्या अभी आपके, वो जिसका नाम अगर कह रहे हैं कि कट जाएगा और पैसे नहीं देते हैं, तो कोई है व्यक्ति, वो कौन है? हाँ, मैं आपको दूंगा भी इसका प्रूफ। जो है सेक्टर 11 में एक साथी था, सुनने में आया है, उनने फ़ोन भी किया था लियो मीडिया के किसी बड़े स्तर के साथी को कि जब मैं निरंतर 1-1.5 महीने से अपने बेंडिंग जोन में बैठ रहा हूँ, मैं किराया जमा भी करने गया था, तो वहाँ के अधिकारी ने बोला जो है कि बाद में, पहले तुम बैठो, बाद में जमा करना। यही बात आपके सामने जयप्रकाश जी भी ने रखी थी कि हमने किसी के ऊपर दबाव नहीं बना रहे, पहले तो बेंडिंग जोन में बैठे। अगला 1.5-2 महीने से बैठ रहा है, इसके बाद भी उसका नाम काट दिया गया है। उसका नाम मेरे को दिमाग में है, सेक्टर 11 की घटना है ये। और ये आपको अगर सेक्टर 11 में जाएंगे भी तो आदमी मिल भी जाएगा किसका नाम काटा गया है, जबकि वो निरंतर किराया देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल आप जो वो बात है वो हमारे साथ रखिए, हम उसको साझा भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बोला गया कि किराया फिलहाल अभी आप वहाँ बैठिए, उसके बाद अगर जो बात होगी पैसे लेने की तब की जाएगी। अगर आपका कोई मामला है तो हमारे सामने रखिए। दूसरी बात, जो आज आपने ज्ञापन दिया उसमें क्या मतलब मेन क्या चीज़ बात रखी गई है? मेन हमने यही रखा कि जो
माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें स्थगन दे रखा है उसकी परिपालना की जाए। जो पंचकूला प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर के टाउन बिल्डिंग कमेटी को भंग कर दिया है और गैर कानूनी तरीके से अपने मर्जी से दूसरी टाउन बिल्डिंग कमेटी बना है, जो रेडी फड़ी के प्रतिनिधि भी नहीं, उनको कोई जानता भी नहीं है, और उस कमेटी के माध्यम से मनमानी फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे हमारा तमाम रेडी फड़ी वालों के साथियों का शोषण हो रहा है। मेरा नाम रमा है, जिला पंचकुला की प्रधान CITU हरियाणा। आज भारत दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ CITU ट्रेड यूनियन के आह्वान पे, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे। जिस तरीका पहली हमारी मांग है सरकार से कि तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं, किसान विरोधी कानून बनाए हैं, उनको जल्द से जल्द सरकार वापिस करे, रद्द करे, जिससे एक किसान अच्छा अपने आप को फील करते हुए वो घर जाएँ, उनके हित में फैसला करे सरकार। दूसरी मांग हमारी ये है कि कोरोना वायरस 2020 से चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में जितने भी कच्चे कर्मचारी लगाए हैं, जिस तरीका से सरकार ने वादा किया था 2014 में कि जब मेरी सरकार आएगी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, तो इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं अपील करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान हूँ, कि जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको सीधा पेरोल पे किया जाए, उनको पक्का किया जाए। तो लगातार पिछले 6 महीने से लगातार देख रहा हूँ उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई तो लेकिन अभी जोड़ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने बयान भी दिए हैं, पेपर में भी दिए हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाएगी, ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाएगी। तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देते हैं तो एक कर्मचारियों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। लेकिन ये क्लियर नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्रचार कर देते हैं कि खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए और आशा वर्करों की तरफ से भी हम मांग करना चाहते हैं, आशा वर्करों को कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। जो मिड डे मील के कर्मचारी हैं उनके 2-2, 3-3, 4-4 महीना तनख्वाह नहीं आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अधिकारियों से कि उनको कॉल की जाए, जिन स्कूलों में वो काम कर रही हैं उनकी कम से कम जो काम कर रही हैं 8-8 घंटे ड्यूटियाँ दे रही हैं, पूरे 6-6 महीने सैलरी नहीं आ रही है, तो उनकी सैलरी आए। तमाम कर्मचारी मजदूर को एक अच्छी राह मिल सके, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए सरकार। धन्यवाद।